कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 में अब्बासी ग्रुप और उमेश कुशवाहा के बीच हुआ विवाद दरअसल शासकीय जमीन में कब्जा करने का सामने आया है। बताया जाता है कि दोनों ही प्लाटिंग कर प्लाट बेचते हैं और इसी सीमांकन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट के आरोप लगे हैं। घटना की जानकारी के बाद थाने पहुंचे तहसीलदार ने बताया कि अब्बासी ग्रुप के द्वारा सीमांकन का आवेदन दिया गया था। सीमांकन के लिए दल गठित किया गया था और सीमांकन करने टीमें पहुंची थी। इस दौरान चौहद्दी को लेकर विवाद हुआ है। आपको बता दें कि रीवा शहर में जमकर भूमाफिया सभी नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कॉलोनी बसा रहे हैं और प्लाटिंग कर रहे हैं, जिसके चलते विवाद की स्थिति निर्मित होती है और इसमें शासन प्रशासन दोनों मिले हुए हैं। आबादी क्षेत्र में नदी से लगी हुई भूमि पर प्लाटिंग का विवाद है, जो मारपीट तक पहुंचा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर हुजूर तहसीलदार ने कहा कि दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। वहीं सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीमांकन किया जा रहा था। दोनों पक्ष मौजूद थे। चौहद्दी को लेकर ही विवाद हुआ है। दोनों पक्षों को थाना लाया गया है। वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। घायलों का मेडिकल कराया गया है। आपको यह भी बता दें कि सोनू मुस्लिम भाजपा नेता हैं, जिनके द्वारा अक्सर विवादित जमीनों को खरीदकर सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होने का फायदा लेते हुए क्रय विक्रय किया जाता है। कई बार इनके ऊपर गंभीर आरोप लग चुके हैं, चाहे वह मुन्नू डेरी की विवादित जमीन हो या विक्रम पुल के पास पुरानी गढ़ी का। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी जमीनों पर सोनू मुस्लिम की सहभागिता सामने आती रही है। वहाँ पर एक अब्बासी परिवार है, जिनके द्वारा सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उनके सीमांकन हेतु दल का गठन किया गया और आज सभी पक्षों को सूचना उपरांत आज का दिन सीमांकन नियत किया गया था। आज वहाँ पर जब दल सीमांकन कर रहा था, उसी दौरान दोनों पक्ष जो है सीमा को लेकर के उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई और उसी का विवाद हुआ है। अभी क्या निष्कर्ष निकला, क्या चीजें जो भी दोनों पक्षों के विरुद्ध जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी और जो आपराधिक मामला है उनकी एमएलसी कराई जाएगी और जो भी उसका निष्कर्ष होगा उसके आधार पर एफआईआर पंजीबद्ध की जाएगी। वो पुलिस का मामला है, पुलिस को पृथक से देख रही है। पटवारी को लेकर भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कि काफी समय से उनके यहाँ आवेदन दिया जा रहा था, इसके बाद ये चूंकि विवादित मामला था, चूंकि वो आबादी क्षेत्र है, वहाँ पर नदी भी आपने देखा होगा, नदी से लगी हुई भूमि है, तो पटवारी का ये कहना है कि दल गठन के उपरांत ही किया जाना उचित होगा। उसी के तारतम्य में दल भी गठित किया गया, इसलिए उसमें समय लगा। लेकिन आज जब मौके पर वहाँ पर दल पहुँचा और सीमांकन करना प्रारंभ किया तो दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हुई और ये पूर्णतः जमीन का विवाद है दो पक्षों के बीच में। पनिया पुल के पास आज राजस्व दल द्वारा सीमांकन की कार्रवाई की जा रही थी, जो कि हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर कार्रवाई की जा रही थी सीमांकन की। इसमें दोनों पक्ष थे वहां पर उपस्थित और सीमांकन को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और इसी को लेकर उनका विवाद हुआ है और विवाद के उपरांत दोनों पक्षों को थाने लाया गया है और उनके द्वारा जो शिकायत की गई है उस पर थाना में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जिनको चोट आई है उनको एमएलसी के लिए भेजा गया है। जो भी एमएलसी में रिपोर्ट आएगी उसके उपरांत उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इसमें अन्य कोई विवाद सामने नहीं आया है, ये केवल ज़मीनी विवाद है। निपनिया पुल के पास की वीडियो भी आया, उसमें चिन्हित भी किया जाएगा कि क्या आरोपी? सभी चिन्हित हो चुके हैं और चिन्हित करके ही आगे कार्रवाई की जा रही है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी,
PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।